हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आज के इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं शाहजहां के बारे में। और शाहजहां मुगल वंश में जहांगीर के बाद का अगला शासक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शाहजहां के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो शाहजहां था, इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर नामक स्थान में हुआ था। पिता का नाम इसके जहांगीर है और माता का नाम है जगत गोसाई। ये वही जगत गोसाई हैं जो जोधपुर के राजा जो उदय सिंह थे उनकी ये पुत्री है, जिसे बिल्किस मकानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगली चीज दोस्तों याद रखो कि ये जो शाहजहां है, शाहजहां का जो वास्तविक नाम है, इसका वास्तविक नाम है खुर्रम। और अपने पिता की मृत्यु के बाद ये 1628 ईस्वी में यह जो है दिल्ली और आगरा का क्या बना था, बादशाह बना था। दोस्तों अगली चीज बात करते हैं शाहजहां के वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो शाहजहां ने अपने जीवन में कई शादियां की हैं, लेकिन इसकी कई शादियों में जो इसके तीसरे नंबर की बीवी थी, आपने नाम सुना होगा उसका, मुमताज का। और ये मुमताज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही है। इस मुमताज का वास्तविक नाम जो दोस्तों था, इसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और ये जो है बेहद खूबसूरत जो है ये इसकी पत्नी थी। और जो ये मुमताज थी, इस मुमताज के जो पिता का नाम था वो था अब्दुल हसन आसफ खान। और अब्दुल हसन जो आसफ खान थे ये नूर जहां के भाई थे, है ना। और नूर जहां जो है जहांगीर की पत्नी है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये अब्दुल हसन आसफ खान जो है वो नूर जहां के क्या थे, भाई थे। और उन भाई की पुत्री से ही इस शाहजहां की क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। मुमताज के बारे में बड़े कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं दोस्तों कि 19 साल के जीवन में, जो कि ज़्यादा दिनों तक तो जी नहीं है ना मुमताज। 19 साल के जीवन में ये 14 बार जो है ये गर्भवती हुई है। और इस पत्नी से, मुमताज पत्नी से, इसकी टोटल शाहजहां की 14 संतानें थी। इन 14 संतानों में 7 संतानें जीवित रह गईं और 7 संतानों की बड़ी अल्पायु ही क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। जो 7 संतानें थी इस मुमताज से जो जीवित रह गई, इनमें सबसे बड़ा था दोस्तों, इसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह के बाद जो दूसरा था, इसका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा के बाद जो नंबर तीसरा था, इसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो नंबर चौथा पुत्र था, इसका नाम था मुराद। इसके बाद जो सबसे बड़ी पुत्री थी इसी से, इसका नाम था जहां आरा। इसके बाद जो दूसरी पुत्री थी, इसका नाम था रोशन आरा। और रोशन आरा के बाद तीसरी जो पुत्री थी, इसका नाम था जहां आरा। तो आप लोग टोटल देख पा रहे होंगे कि 14 संतानों में 7 संतानें जीवित रह गई हैं। और इन 7 संतानों में 4 पुत्र हैं और 3 क्या है, पुत्रियां हैं। और इन 4 पुत्र और 3 पुत्रियों में जो सबसे बड़ा पुत्र है इसका नाम है दारा शिकोह। और जो सबसे बड़ी वाली पुत्री है इसका नाम है जहां आरा। दोस्तों यहाँ पर ये चीज आपको जानना बेहद आवश्यक है कि ये जो जहां आरा है, इस जहां आरा की जो शक्ल है ये बिल्कुल मुमताज से मिलती जुलती है। और मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इस अपनी पुत्री जहां आरा को एक उच्च पद पर आसीन किया है। और ये जो जहांआरा थी, इस मुगल डायनेस्टी के अंदर इसे पादशाह बेगम का दर्जा दिया गया है। और पादशाह बेगम का दर्जा मिलना मतलब ईश्वर के समतुल्य जो है ये माना जाता है। जिस कारण ये जो जहांआरा है ये पूरा जो है वित्त विभाग जो है शाहजहां का देख रही है। और शाहजहां के साथ साथ ही राज्य को सुचारू ढंग से जो है ये चला रही है। अभी आपको ये याद रखना आवश्यक है कि ये मुमताज की जो मृत्यु हुई थी ये प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। ये सबसे लास्ट वाली जो पुत्री थी गौहर आरा, उसे जो है ये जन्म दे रही थी। जिस कारण जो है इस मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। और इसके चेहरे पर जो है समय के पहले ही बुढ़ापा आ चुका है। चूंकि ये बहुत ज्यादा मुमताज को चाहता था, जिस कारण काफी ज्यादा डिप्रेशन में था। और इसी डिप्रेशन के कारण ये जहांआरा जो थी इसके साथ साथ बनी रह गई है। और इस शाहजहां के बीमारी की, जैसे ये बीमार होने लगा तो पुत्रों के जो ऊपर जो है पुत्र जो है आपस में ही इसके जो है उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे थे। दोस्तों अगली चीज याद रखिए कि शाहजहां का शासनकाल भारतीय इतिहास के अंदर स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड स्वर्णकाल कहा जाता है। क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बेहतरीन इमारतें भारत देश के अंदर बनवाई हैं, जिसके कारण भारत की प्रसिद्धि दुनिया भर में हुई है। इसके शासनकाल में आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, इन सभी चीजों का जो निर्माण हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है, शाहजहां के शासनकाल में। दोस्तों ताजमहल के बारे में आपको यहाँ पर एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है
कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो 1632 से ये निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और जो कि 1651 तक जो है ये निर्माण कार्य चला है। ताजमहल को बनाने वाला जो मुख्य कलाकार था इसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, और बनाने के पहले जो डिज़ाइन किया है इस ताजमहल को उसका नाम था उस्ताद ईशा खां। अगली चीज दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये जो ताजमहल है प्योर संगमरमर का बना हुआ है, और संगमरमर का सबसे ज्यादा प्रयोग पूरे मुगल डायनेस्टी के अंदर जो है वो किसने किया है, शाहजहां ने किया है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ताजमहल की हाइट कितनी है, तो ताजमहल की हाइट जो है वो 73 मीटर है, 73 मीटर ऊंचा है ये ताजमहल। और अगली चीज याद रखिए कि शाहजहां के द्वारा जो है एक मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया गया था, जो और मयूर सिंहासन भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन गिना जाता है, और इसी सिंहासन पर बैठ के शाहजहां जो है शासन किया करता था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन है, तो इस मयूर सिंहासन पर सबसे पहली बार शाहजहां ही बैठा है। और यदि पूछा जाए कि अंतिम बार बैठने वाला शासक कौन है, तो अंतिम बार जो है इस मयूर सिंहासन पर बैठा है मोहम्मद शाह रंगीला, और ये मोहम्मद शाह रंगीला ये मुगल वंश का भी शासक है जो कि बाद में आएगा, है ना। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम बार बैठा, और पहली बार जो बैठने वाला शासक है इसका नाम क्या है, शाहजहां। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ये मयूर जो सिंहासन है, इस मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन है, तो याद रखिए कि मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार है बादल खां। और याद रखना है आपको कि ये जो मयूर सिंहासन है, कि मयूर सिंहासन को लूट के भारत से ले गया था फारस ईरान का एक लुटेरा था, इसका नाम था नादिर शाह, और ये नादिर शाह आया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, और इसने मयूर सिंहासन को लूट के कहाँ पर ले गया था, ईरान। इसी कारण मोहम्मद शाह रंगीला इस सिंहासन पर बैठने वाला क्या है, अंतिम शासक है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि ये जो स्थापत्य कला है शाहजहां की, इसमें संगमरमर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। दूसरी चीजें याद रखिए कि इसने जो है अपने शासनकाल में ईरानी और तुर्की दोनों शैलियों का यहाँ पर क्या किया है, प्रयोग किया है। बड़ी बड़ी मेहराबी और गुंबदों का यहाँ पर प्रयोग किया है। और याद रखो कि किसी भी जो है आकृति में 4 मीनारों को उपयोग किया गया है, और 4 मीनारों के ऊपर भी जो है इसने गुंबद बनवाए हुए हैं। अगली चीज दोस्तों आपको याद रखना है कि शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से ये दिल्ली लाना चाह रहा था, जिस कारण इसने शाहजहांबाद नामक स्थान की स्थापना की है। शाहजहांबाद आज की डेट में पुरानी दिल्ली को कहा जाता है। आपने चांदनी चौक वगैरह नाम सुना होगा, ये सब शाहजहांबाद के हिस्से हैं। और शाहजहांबाद का जो पूरा डिजाइन तैयार किया था, जो पूरा जिसकी देखरेख में ये बना था, उसका नाम था जहां आरा, जो कि सबसे बड़ी पुत्री थी किसकी, शाहजहां की। तो यदि आपसे पूछा जाए शाहजहांबाद के बारे में, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि शाहजहांबाद जो है वो क्या है, एक पुरानी दिल्ली का एरिया है जो कि यमुना नदी के किनारे है। और अपनी राजधानी को इसने शाहजहां ने आगरा से क्या ले आया था, दिल्ली ले आया था। अगली चीज दोस्तों याद रखिए कि शाहजहां के शासन काल में 2 प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसका नाम था मोहम्मद फकीर और दूसरे का नाम था हासिम। और इसका जो सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, ये दारा शिकोह दोस्तों शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। बहुत पढ़ा लिखा जो है पुत्र था, काफी ज्यादा योग्य पुत्र था। इसे रामायण महाभारत सबका ज्ञान था, है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुगल डायनेस्टी में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखो कि महाभारत को मुगल वंश में रजमनामा के नाम से जाना जाता है। तो पूरे प्रबल चांसेस हैं कि ये जो दारा शिकोह है ये सबसे योग्य पुत्र है, और चूंकि सबसे बड़ा भी है, और मैं कई लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि पिता के जाने के बाद बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, जिस कारण दारा शिकोह के प्रबल चांसेस थे बनने के। लेकिन जो छोटा भाई था औरंगजेब, वो ये नहीं चाह रहा था कि ये दारा शिकोह जो है ये क्या बने, राजा बने, जिस कारण औरंगजेब ने अपने भाई के खिलाफ ही क्या कर दिया, विद्रोह को छेड़ दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो औरंगजेब था, इसने उत्तराधिकार के लिए अपने सगे भाइयों से युद्ध किए हैं। और ये औरंगजेब काफी ज्यादा निर्दयी माना जाता है, क्योंकि ये जो है इसके भीतर जो है दया की कोई भावना नहीं थी, और ये केवल जो है राज्य चाहता था, चाहे किसी के भी प्राण ले लेना पड़े। जिस कारण इसने अपने सगे भाइयों से भी, भाइयों के बीच में टोटल 4 युद्ध हुए हैं। आपने इन युद्धों का नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा धर्मट का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, और एक देवराई का युद्ध हुआ था। तो ये जो देवराई का युद्ध है दोस्तों 1659 में, ये देवराई का युद्ध जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनल युद्ध था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। इस युद्ध में दारा शिकोह की बड़ी बुरी पराजय हुई थी और औरंगजेब जीत गया था। इसके बाद दारा शिकोह को पकड़ लिया गया और उसे इस्लाम जो है कबूल करने के लिए जो है उसे कहा गया।
मतलब इस्लाम का जो है कट्टर समर्थक बनने के लिए कहा गया, जिहादी बनने के लिए कहा गया, जिस कारण जो है बाद में दारा की क्या कर दी गई है दोस्तों, हत्या कर दी गई है। और अब जो है औरंगजेब जो है अगला क्या बना है, शासक बना है। इसके शासक बनने के बाद इसने जो है अपने पिता को भी क्या कर दिया, कैद में डाल दिया, है ना। और वहां पर पिता को कैद में जब इसने डाला है शाहजहां को, तो उसी कैद में रहते हुए, है ना, अपने जीवन के कैदी जीवन के 8वें साल जो है शाहजहां की क्या हो गई थी, उसी जो है जेल में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और वो कहते हैं कि ये जो जब जेल में इसने डाला था, तो इस जेल में शाहजहां के साथ इसकी पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था जहां आरा। चूंकि मुमताज जब मरने लगी थी, तो मुमताज ने जहां आरा को ये कह दिया था कि तुम्हें अपने पिता का साथ नहीं छोड़ना है मरते दम तक, जिस कारण इस पुत्री ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा है। कई सारे इतिहासकार जो हैं वो कंट्रोवर्शियल चीजें भी बताते हैं, जैसे इतिहासकार बर्नियर है ना, इतिहासकार बर्नियर जो है जहां आरा और शाहजहां के बीच के संबंधों को सही नहीं बताता। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप लोग याद रखिए कि जो शाहजहां था, शाहजहां की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब है, वो औरंगजेब क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। दोस्तों कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में आने वाला कोई यूरोपीय यात्री है या नहीं, तो बिल्कुल याद रखिए कि बिल्कुल एक इसके शासनकाल का एक यूरोपीय यात्री था, और उस यूरोपीय यात्री का नाम था पीटर मुंडी। और पीटर मुंडी जो है ये इंग्लैंड से आया हुआ था, और इसने कई सारे रेशमी कपड़े जो हैं वो किसको दिए हैं, शाहजहां को दिए हैं। इसकी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है शाहजहां, और पीटर मुंडी को भी जो है इसने बिजनेस करने का क्या कर दिया, परमिशन दे दिया। अगली चीज दोस्तों याद रखो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है कि शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो याद रखो कि शाहजहां का मकबरा जो है वही आगरा का जो ताजमहल है, वही जो है इसका मकबरा माना जाता है। मतलब इसका मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, आगरा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि शाहजहां की पहली बेगम का क्या नाम है, तो याद रखिए कि शाहजहां की जो पहली बेगम थी उसका नाम था कांदहारी बेगम। कांदहारी बेगम जो है ये पहली बेगम है किसकी, शाहजहां की। और जो ये मुमताज थी, ये मुमताज तीसरे नंबर की जो है वो क्या है, इसकी बेगम थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता था कि मुगलों की राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो याद रखिए आप लोग कि मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका नाम है पर्सियन लैंग्वेज चला करती थी, है ना, ईरानी मतलब फारसी जो है लैंग्वेज चलती थी। अगली चीज दोस्तों याद रखो कि कई लोग पूछते हैं कि शाहजहां की कोई धार्मिक नीति है या नहीं है, तो शाहजहां की धार्मिक नीति बिल्कुल सेम टू सेम अकबर और जहांगीर जैसी चलेगी। ये ज्यादा कट्टर जो है समर्थक नहीं है ना। यहाँ पूरे मुगल डायनेस्टी के शासकों में आपको याद रखना है कि जो धार्मिक नीति सबसे ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, या तो वो अकबर की पूछी जाएगी और या तो वो औरंगजेब की धार्मिक नीति पूछी जाएगी। क्योंकि अकबर की जो धार्मिक नीति थी ये धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी ये पूरी की पूरी इस्लामिक आधारित है। ठीक है ना, वहां पर हिंदुओं का कोई स्थान नहीं था। तो दोस्तों आज हमने इस लेक्चर में जो है वो शाहजहां के बारे में अध्ययन किया है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो औरंगजेब के बारे में होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।